बेटा कल्पना, जब आपके 658 स्कोर हुआ तो क्या एक दिमाग में था और क्या लगा आपको? लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। खेत में काम करते हुए तुमने जो है पढ़ाई करी, क्या है उसका आप बताएंगे थोड़ा सा? विलेज का ऐसा होता है जनरली कि लड़की को सब आना चाहिए, तो हाँ। बस मैंने भी उसको मैनेज किया। कि लड़की है तो उसे हाँ। सारे काम आना चाहिए। हाँ। तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमने सेट किया गांव में। जब आपने 11th में एडमिशन लिया तो क्या ये दिमाग में था कि मुझे जो है एनी हाउ 12th के साथ ही इसे क्लियर करना है, या फिर ऐसा कुछ नहीं था? लेकिन 11th में मेरा इतना स्कोर भी नहीं होता था। तो 11th का मिनिमम स्कोर क्या था मेरा आपका? 275। लेकिन फिजिक्स के लिए बोलती थी कि यार सर फिजिक्स जो है मुझे डर आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं फिजिक्स में क्या होगा। तो कैसे मैनेज करी और क्या ऐसा था? है, अगर पिछले 2-3 साल के पेपर अपन देखें तो उसका पैटर्न अगर एक बार समझ ले तो एक आउटलाइन मिल जाती है कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी के बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है। लाइब्रेरी में तुम बैठे और इससे पहले जब घर पे पढ़ रहे थे तो लाइब्रेरी और घर में क्या डिफरेंस है पढ़ाई का? घर पे ऐसा होता था कि अकेली पढ़ती थी मैं, तो लगता था कि हाँ पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया। ने बीच में हिटलरगिरी भी दिखाई। सुबह आ जाता था 7 बजे, वहाँ पर नीचे आके खड़ा हो जाता था। और क्या इस दौरान तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि सर बहुत ज्यादा हिटलरगिरी कर तो रहे हैं? हमारा सिर्फ ऐसा था कि सर ने बोला है तो अब इतना हमें करना है और उसके अलावा सिर्फ हमें पढ़ना रहता था। जैसे राइबोसोम में एक परंपरा रही है कि जो गर्ल्स टॉपर होती है उसको बाइक देते हैं हम लोग। तो जब तुम्हें बाइक मिली क्या फील आया उस दिन? पहली बार मैंने कुछ अच्छा किया है अपने पेरेंट्स के लिए। कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई आईडी था? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कल्पना, जो राइबोसोम की स्टार है। फीमेल कैटेगरी में राइबोसोम से टॉपर है और जिसे हमने जो है अवार्ड भी किया है। तो उन्हीं से मैं कुछ बातें करूंगा, खट्टे मीठे पलों का जो है आपके सामने शेयर करूंगा। और उम्मीद है आप लोग कल्पना से जब ये सारे इंटरैक्टिव पार्ट देखेंगे तो मोटिवेट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कल्पना से। बेटा कल्पना, पहले तो ये बताओ, जब आपके 658 स्कोर हुआ तो क्या एक दिमाग में था और क्या लगा आपको? पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि नहीं मैंने कर लिया है इतना अच्छा। फिर देख के लगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब मार्क्स देख के कि कुछ तो किया है मैंने अच्छा। राइट। जैसे तुम्हारा यहाँ शायद इंदौर से तुम लगभग 20 से 25 किलोमीटर के गांव में रहती हो। गांव का नाम शायद क्या है बेटा? शिवनगर। शिवनगर। तो बेटा एक बात बताओ, गांव से यहाँ तक का सफ़र और जो तुम्हारा गांव में रहकर स्कूल, वो किस तरह से क्या रहा, मुझे थोड़ा बताएंगे आप? 8th तक तो मतलब मैंने विलेज में, हमारे स्कूल था एमपी बोर्ड था वो, वहाँ तक मैंने 8th कंप्लीट किया। फिर 9th-10th मैंने सीबीएसई मेरे विलेज से थोड़ा बाहर वहाँ कर लिया, लेकिन वो कोरोना था तो उसमें मैं कर नहीं पाई, मैंने सेल्फ स्टडी किया। फिर 10th के बाद डिवाइड हो जाता है तो फिर मैंने बायो लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर पापा से बात करी, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। 11th-12th मैंने डमी किया और फिर यहीं से कोचिंग करी मैंने। मुझे जो है पता पड़ा जब आपके मम्मा ने और पापा ने बताया मुझे कि यार गुड़िया जो है वो खेत में काम करते हुए भी उसने पढ़ाई करी। तो क्या मतलब क्या कल्चर था और कैसे तुमने खेत में काम करते हुए तुमने जो है पढ़ाई करी, क्या है उसका आप बताएंगे थोड़ा सा? विलेज का ऐसा होता है जनरली कि लड़की को सब आना चाहिए, तो हाँ। बस मैंने भी उसको मैनेज किया कि नहीं मैं ये कर रही हूँ तो ये भी मेरे को ऐसा नहीं कि ये आना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ मैंने किया। वो स्कूल जाती थी मैं। हाँ। स्कूल से सीधा फिर मैं छुट्टी के बाद खेत पे चली जाती थी, वहाँ से करके फिर मैं शाम को घर का भी काम करती थी। उसके बाद जो टाइम बचता था मैं उसमें पढ़ लेती थी। लगभग मेरा चल जाता था इतने में कि हाँ हो रहा है मुझसे। बेटा कब आया आपके दिमाग में कि डॉक्टर बनना है? मैं बच्चों को देखती थी, मतलब कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो जो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलती है, जो उनको प्राउड फील होता है, बस उसको देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता था कि नहीं मुझे भी मेरे पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ इतना अच्छा करना है कि वो भी खुश हो कि यार हमारी बच्ची ने, हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा किया है। बस उससे ही मैं मोटिवेट होती रही कि नहीं मुझे भी करना है ये। राइट। जब आपने 11th में एडमिशन लिया तो क्या ये दिमाग में था कि मुझे जो है एनी हाउ 12th के साथ ही इसे क्लियर करना है, या फिर ऐसा कुछ नहीं था? स्कोर देख के तो मेरे को नहीं लगता था कि हाँ मैं कुछ कर लूँगी, लेकिन 11th में मेरा इतना स्कोर भी नहीं होता था। फिर 12th में आते-आते मेरा स्कोर थोड़ा बूस्ट हुआ तो मेरे को लगा, और सबको देख के भी मेरे को लगता था कि नहीं ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। उससे फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं हाँ इसी साल मैं कर सकती हूँ 12th के साथ। तो बेटा आपने जब ज्वाइनिंग लिया तो 11th का मिनिमम स्कोर क्या था आपका? मेरा 275। जब यहाँ आप टेस्ट देते थे हाँ। राइबोसोम में? हाँ। 275। हाँ। और 11th में ही हाईएस्ट स्कोर क्या गया? 640।
640। सिमिलरली ये बताओ 12th में आपका हाईएस्ट स्कोर क्या था 12th में 677। और लोएस्ट स्कोर? उसमें 550 से मैं नीचे तो नहीं गई। जब आपका 12th का एग्जाम हो गया, फिर अपने यहाँ पर इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज चली, उस इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के दौरान जो है, क्या जब आपने फिर से एक बार रीस्टार्ट कह सकते हैं कि हाँ, जब आपका 12th भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद में फिर आपका एवरेज स्कोर क्या रहा? मेरा 550 से 640 के बीच में ही चला। अच्छा। हाँ। तो एक चीज है, जैसे एक जनरल होता है बच्चों का, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि फिजिक्स को कैसे मैनेज करें। उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तुम भी मेरे पास कई बार आती थी कि सर सब कुछ तो ओके है, मतलब सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन मेरा फिजिक्स ठीक नहीं चल रहा है, मुझे फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है, फिजिक्स में वो प्रॉब्लम है। मतलब कभी भी मैं जब भी तुमसे पूछता था, और इवन दैट एग्जाम के 1 महीना पहले भी जब मैं तुमसे पूछता था कि बेटा सब कुछ ओके है, तो हाँ, तुम ओके ही बोलती थी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन फिजिक्स के लिए बोलती थी कि यार सर फिजिक्स जो है मुझे डर आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं फिजिक्स में क्या होगा। तो कैसे मैनेज करी और क्या था? सबसे पहले तो मेरे को डर बहुत लगता था, तो अगर कोई ऐसा है तो सबसे पहले तो वो डर खत्म होना चाहिए कि यार फिजिक्स को लेके मेरे को नहीं आता है। हाँ। वो डर हट जाता है तो बहुत सारा हो जाता है, मतलब काम वहीं पे। हाँ। बाकी उसके अलावा क्लास में आपका पूरा फोकस होना चाहिए। पढ़ा रहे हैं सर तो मतलब 1% भी अगर डिस्टर्ब नहीं हो तो 50% वहीं हो जाता है। और उसके बाद नोट्स पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाता है। राइट। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जो संडे टू संडे हमारे यहाँ राइबोसोम में टेस्ट होते हैं, क्या वो टेस्ट लगा कर ही बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, 650 प्लस स्कोर कर सकता है? मैंने वही किया है ऑलमोस्ट। मैं कुछ अलग से नहीं करती थी। हाँ। संडे टेस्ट के मतलब हाँ। अगले संडे टेस्ट है वापस, तो इस संडे का पेपर ऐसा लग जाना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो हाँ। वो गलत नहीं हो। इतनी Right. प्रैक्टिस से हो सकता है 650 प्लस भी। 650 प्लस हो सकता है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है? हाँ। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सफिशिएंट है वो? हाँ। जैसे क्या होता है इन जनरल, बच्चा जो है वो थोड़ा सा, जैसे तुम भी जब बच्चे थे और जब हम लोग तुमसे बोलते थे कि यार नहीं ये सफिशिएंट है, इतना ही पढ़ना है, तो क्या तुम लोगों को थोड़ा डाउट होता था कि अरे सर बोल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं बाहर से आ जाए क्वेश्चन, तो उनके लिए क्या मैसेज दोगे? क्योंकि अभी भी बच्चा जो है ना, जो हमसे अब पढ़ता है ना, वापस से वो कंफ्यूज होता है, उसको लगता है कि शायद एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा उनको क्या मैसेज दोगे आप? ऐसा है, अगर पिछले 2-3 साल के पेपर अपन देखें तो उसका पैटर्न अगर एक बार समझ ले तो अपने को पता, एक आउटलाइन मिल जाती है कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी के बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो कितना आ रहा है, फिर उस हिसाब से पढ़ के। जनरली तो नहीं आता है, लेकिन अगर लग रहा है तो पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे 12th में अपन ने एक प्रॉपर 6 घंटे की क्लास लगाई और सब कुछ था। शुरुआत में अपन ने लाइब्रेरी भी दी, फिर लगा कि नहीं हमारी घर पे ही अच्छी पढ़ाई हो रही है, फिर हमने थोड़ा ज़्यादा रजिस्ट किया कि नहीं आपको यहीं बैठकर जो है वो लाइब्रेरी में ही पढ़ना है। तो फिर जब लाइब्रेरी में तुम बैठे और इससे पहले जब घर पे पढ़ रहे थे, तो लाइब्रेरी और घर में क्या डिफरेंस है पढ़ाई का? घर पे ऐसा होता था कि अकेली पढ़ती थी मैं, तो लगता था कि हाँ पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया। लेकिन लाइब्रेरी का ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि सब पढ़ रहे हैं तो अपने को भी पढ़ना है, भले ही इसमें 4 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए। घर तो इतना मैक्सिमम हो जाता था 6 घंटे की, 6 घंटे तो पढ़ लिया मैंने। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा होता था कि 6 से अगर 8 घंटे भी आसपास वाले पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में मन लगता था यहाँ। जैसे क्या है, मैंने बीच में हिटलरगिरी भी दिखाई। सुबह आ जाता था 7 बजे, वहाँ पर नीचे आके खड़ा हो जाता था और पूछता था इतना लेट क्यों हो, 10 मिनट लेट क्यों हो, 15 मिनट लेट क्यों हो। फिर जब क्लास में जब लाइब्रेरी में तुम जाते थे, वहाँ बैठकर जब बैठते थे, तो मैं ये तक डिटेक्ट करता था कि यार तुम लोग पढ़ रहे हो कि वास्तव में ऐसे ही लेके बुक्स बैठे हुए हो। क्या इस दौरान तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि सर बहुत ज़्यादा हिटलरगिरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं? क्या लगता था तुम्हें? सर लगता तो था कि स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपके उस स्ट्रिक्ट की वजह से ही हमारा इतना स्कोर हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि उसके बिना हो पाता। मतलब ये था बेटा क्या कि शायद उसकी वजह से तुम लोग का एक शेड्यूल बन गया था, हमने एक शेड्यूल बनवा दिया था कि नहीं तुम्हें आना है मतलब आना है, इतने बजे जाना है मतलब जाना है, तो शायद उसकी वजह से एक फिक्स शेड्यूल के साथ पढ़ पाए तुम। हाँ, बच्चों का जनरली ऐसा होता है कि खुद से शेड्यूल बनाना पड़ता है कि हमें हाँ। इतने टाइम पे ये करना है। हाँ। हाँ। आपने सब डिसाइड कर दिया था, तो हमारा सिर्फ ऐसा था कि सर ने बोला है तो अब इतना हमें करना है, और उसके अलावा सिर्फ हमें पढ़ना रहता था। खुद से कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने। बेटा जैसे मॉक टेस्ट हुए और लास्ट में तो अपन ने शायद लगभग 1 महीना, पूरे महीने ही अपन ने हाँ। मॉक टेस्ट दिए। वो मॉक टेस्ट का क्या मतलब, उससे कुछ बेनिफिट मिला? ये जो टेस्ट होते थे इनमें तो पूरा नहीं सिलेबस आता था, लेकिन मॉक टेस्ट से मेरे को एक अपना स्टैंड पता चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ
और फिर बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिल जाते थे, तो बहुत बड़ा चेंज हुआ स्कोर में इतना। राइट। मॉक टेस्ट अगर मान लो नहीं देते और सीधा आप एग्जाम देने चले जाते या 2 4 5 मॉक टेस्ट देते तो क्या डिफरेंस नजर आता? एक फियर सा रहता वो उस दिन कि हाँ एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इतने सारे मॉक टेस्ट दे के गए तो उस दिन भी यही लगा कि आज एक और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ नया नहीं लगा। नया नहीं लगा। हाँ। मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता था सिर्फ तुम्हारा समय चाहिए, बाकी कैसे मैनेज करना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, किस तरह से तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, क्या सिलेबस रखना है, कैसे OMR भरना है, कैसे स्ट्रेस को हम मैनेज करते हुए प्रेशर को हैंडल करते हुए और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, साथ में सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, ये सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। राइट। सिर्फ तुम्हें मैंने एक चीज बोली थी कि बस तुम लोग इतना काम कर लो कि यार बस मेरे सामने बैठ के पढ़ लो। हाँ। तो क्या ऐसा कभी लगा कि यार सर जो बोल रहे हैं वो ओके है या फिर हमें कुछ और करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगा कि मैंने कुछ अलग किया भी नहीं, बस सर जो आपने बोला मैंने उसी को फॉलो किया। अलग से कुछ नहीं, और ऐसी नीड भी नहीं है कि जो फैकल्टीज ने बोला या टीचर्स ने बोला उससे अलग कुछ करके आप स्कोर और बढ़ा लो। अगर इतना फॉलो कर लिया है तो उससे भी बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। जब अनाउंसमेंट हुआ, जैसे राइबोसोम में एक परंपरा रही है कि जो गर्ल्स टॉपर होती है उसको बाइक देते हैं हम लोग, बॉयज टॉपर है उसे हम लोग बाइक देते हैं। तो जब तुम्हें बाइक मिली, नो डाउट आप ले सकते हो सारी बातें, लेकिन मतलब जो एक बाइक तुम्हें मिली तुम्हारी एक मेहनत से मिली, तो उसका क्या लगा, क्या फील आया उस दिन? बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के कि पहली बार मैंने कुछ अच्छा किया है अपने पेरेंट्स के लिए। बहुत अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। पेरेंट्स को देख के भी मतलब वो खुश थे, तो उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ उनको अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए कि उसने कुछ किया अच्छा। अच्छा, तुम्हारे गांव में तुम पहली डॉक्टर हो या और कोई था? डॉक्टर है, लेकिन गर्ल्स में तो मैं फर्स्ट हूँ। फर्स्ट हो। हाँ। मतलब कह सकते हैं तुमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है गांव में। हाँ। क्योंकि अभी तुमने एक चीज बोली कि चूंकि मैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि लड़की है तो उसे सारे काम आना चाहिए। हाँ। तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमने सेट किया है गांव में कि सारे काम तो आना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शायद तुम पढ़ लो तो अगर डॉक्टरी कर लोगे तो शायद सब कुछ वहां पर मैनेज हो गया है। एक मोटिवेशन सा। मोटिवेशन। उसके बाद बहुत सारे लोग मिले होंगे। हाँ। बहुत सारी बधाइयां आई होंगी। बहुत घर पे यही चला 3-4 दिन तो कि हाँ सब आ रहे हैं कांग्रेस करने। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस दिन तुम्हें ऐसे बुला के और बिल्कुल एज अ सेलिब्रिटी तुम्हें ट्रीट किया, क्या तुम एक सेलिब्रिटी हो और हम लोग सारे जो है ऑडियंस हैं, तो उस दिन तो लगा होगा कि हाँ एक स्टार हो तुम। हाँ, लगा होगा, फील आया जो होगा। फैकल्टीज से मतलब टीचर्स से थोड़ा डर सा भी लगता था कि हाँ। उस दिन सब ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स जैसा कि हाँ कुछ है ही नहीं। राइट राइट। क्या कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है नीट जैसी एग्जाम के लिए? हाँ, एक ऐसा है, अगर इतने ज्यादा एवरेज बच्चा भी है, अगर टॉपर भी जनरली एवरेज ही होता है, ऐसा नहीं कि अलग से कोई उनमें इंटेलिजेंस है। अगर एवरेज बच्चा भी बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर ले तो वो कर सकता है इतना अच्छा। मैं भी इतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल अपना फॉलो किया है, इसी से मेरा इतना स्कोर हुआ है। राइट। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे तुमने पूरे 2 सालों तक तैयारी करी, 11th में करी, 12th में करी, कई बार ऐसा लगा होगा कि यार नहीं अब नहीं होगा मुझसे, या भाड़ में जाए अब नहीं पढ़ना, ऐसा कभी कुछ लगा तुम्हें? हाँ, मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि मतलब स्कोर अगर थोड़ा सा भी कम हो जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी कि लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। बस छोटी छोटी सी बातों में बहुत लगने लग जाता था कि कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मैं उसको थोड़ा साइड में रख के फिर टीचर्स से बात करती थी कि और पेरेंट्स से बात करती थी, तो थोड़ा मोटिवेशन सा मिल जाता था। फिर वापस लगता था कि नहीं, अब टेस्ट, ये वाला टेस्ट तो बिगड़ गया, अगला नहीं बिगड़ना चाहिए। से छोटे छोटे गोल सेट करके मैंने किया। डायरेक्ट एग्जाम का भी नहीं सोचा कि नहीं मेरे को एग्जाम में इतना स्कोर करना है। साथ छोटे छोटे गोल्स रखे, तो उससे, क्योंकि ज्यादा सोचते हैं ना बहुत बड़ा कि मेरे को एग्जाम में इतना करना है, तो वो ज्यादा और डिमोटिवेशन से आता है। जैसे यहाँ राइबोसोम में रहता है कि हम लोग मोबाइल अलाउड नहीं करते हैं, तो कभी लगा कि अरे यार ये क्या बात है, मतलब मोबाइल तक अलाउड नहीं करवाते हैं, या फिर इवन दैट वहाँ बैग में दिख गया या तुम्हारी लाइब्रेरी में चलाते हुए दिख गए, तो क्या ये वास्तव में सही था या ऐसा लगा कि नहीं शायद मोबाइल चला लेते तो भी हम लोग इतना तो कर ही सकते थे? मैंने तो मोबाइल लिया ही नहीं था। अच्छा, मोबाइल चलाया ही नहीं, मेरे पास था ही नहीं मोबाइल। वो तो सिर्फ मैं हॉस्टल शिफ्ट हुई थी, इस वजह से मैंने घर पे बात करने के लिए लिया था। बाकी जिनके पास था उनके लिए एक प्लस पॉइंट था कि उनको मोबाइल से थोड़ा दूर रख दिया, क्योंकि ऐसा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कि इतना तो पढ़ लिया, फोन चला ले थोड़ी देर। होता है। कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई आईडी था आपका? नहीं, मैंने कुछ नहीं कभी किया। नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ,
अब ये कितना अच्छा लगता होगा कि जैसे अब तुम जो है रील्स पर आ रही हो, रील्स से लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा फील, जैसे मैं क्लास में बोलता था कि यार अभी शायद रील नहीं देखोगे तो शायद दूसरे लोगों के मोबाइल में तुम रील्स के थ्रू पहुंच जाओगे, तो शायद अब तुम पहुंच भी रही हो। हाँ। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी तो फोन में अपने आप को देखती हूँ तो भी बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा फील हाँ। आता है। राइट राइट। चलो यार बेटा, बढ़िया है, बहुत अच्छा जर्नी था आपका, और इस जर्नी में तुम एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनो। लेकिन बस एक चीज़ है बेटा, अपने मोरल्स, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने एथिक्स, इनके साथ कभी समझौता मत करना। जैसा मैं हमेशा क्लास में बोलता रहता हूँ, एक अच्छे डॉक्टर बनने के साथ एक एथिक्स और मोरल के साथ में जो है काम करो, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। Yes. अगर कोई गरीब है तो उसकी हेल्प कर दो, कोई पैसे वाला है तो पैसा ले लो उससे, क्योंकि हम भी पैसा कमाने बैठे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसा देने वाला है तो पैसा ले लो, लेकिन गरीब है तो उससे ज़्यादा पैसा ना ले। Yes. शायद मैं ये हमेशा बात करता भी हूँ क्लास में, और उम्मीद है बेटा तुम बहुत अच्छा करोगी, बहुत बढ़िया करोगी। Yes. आगे का कुछ ऐसा सोचा है कि यार इसमें स्पेशलिटी होना चाहिए? मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। बढ़िया है, फिर हम इलाज कराने आएंगे में हृदय रोग कुछ अगर होगा। नहीं, आई होप कि आपको ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि आपने मेरे को इतना गाइड किया है, मेरे को इतना सपोर्ट किया है, इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मेरे को तो यही लगता है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, बाकी सब तो सिर्फ आपने किया है। नहीं बेटा, क्या है, ये तुम लोगों का सब बड़प्पन है। एक्चुअली तुम लोगों में वो बात थी लिटरली, मतलब एक प्राउड होता है कि तुम जैसे स्टूडेंट मेरे साथ थे। और ऐसा होता है बेटा कि जब गुरु द्रोणाचार्य को, तो ऐसा है बेटा कि दोनों तरीके के शिष्य मिले थे, एक अर्जुन भी मिला और एक दुर्योधन भी मिला। लेकिन ये बात थी कि अर्जुन अर्जुन ही था, क्योंकि वो ट्यूनिंग थी द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच में। लेकिन वही द्रोणाचार्य के साथ तो जो है कहीं ना कहीं दुर्योधन भी थे, लेकिन दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में कोई ट्यूनिंग नहीं थी। तो कहने का मतलब दोनों तरफ से जब ट्यूनिंग हाँ। होती है तो ही कुछ बेहतर निकलता है। तो Yes, बस sir. वो चीज़ तो है। लेकिन फिर भी सर, मैं तो आपको ही बोलूंगी कि आप थे तो मेरे से इतना हुआ है, नहीं तो मैं नहीं कर पाती। नहीं, चलो बेटा, बहुत अच्छा है, और ऑल द बेस्ट बच्चों। शायद आपको अच्छा लगा होगा ये सारी बातें सुनकर, और मुझे लगता है अगली बार शायद आप मेरे साथ कन्वर्सेशन करेंगे, और इसी तरह से मोटिवेट होकर शायद और बेहतर और अच्छे डॉक्टर बनने का सपना आप पूरा करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।